कश्मीर 39 फीट। चैप्टर 1 फ्रेंड्स। डेट 26 जून 2038। लोकेशन कालांतरा पाइन हाई स्कूल, गुलमार्ग, कश्मीर। नए सत्र में पहला दिन। 11वीं कक्षा में सब स्टूडेंट्स अपना अपना परिचय दे रहे थे। कुछ पुराने स्टूडेंट्स थे तो कुछ नए। टीचर अटेंडेंस लगाती है, कुछ जरूरी बातें, स्कूल के नियम समझाती है। पहले दिन कुछ खास पढ़ाई तो होती नहीं है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक का टाइम होता है। बच्चे शरारत करते, मस्ती करते, हंसते, खेलते, नए दोस्त बनाते। कुछ बच्चे खामोश बैठे थे तो कुछ ज्यादा ही शरारत करते। एक स्टूडेंट सबसे अलग बैठा, किसी से भी बात नहीं की, बस खामोश बैठकर पूरे क्लास की हरकतें देख रहा है। एक शरारती लड़के का ध्यान उस पर जाता है। उसे वो शांत लगा, इसलिए उसे परेशान करने की कोशिश करता है। वह उसकी बाजू की चेयर पर आकर बैठता है। अंश, हे, न्यू एडमिशन। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? साम्या। हाय, मेरा नाम साम्या है और मैं यही गुलमार्ग में ही रहता हूँ। पहले मैं श्रीनगर पढ़ता था। और तुम? अंश। अंश नाम है मेरा, पर सब मुझे आशु कहकर बुलाते हैं। वैसे यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। साम्या। हाँ, हम कुछ सालों पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरा मूल वतन गुजरात है। अंश। शुक्र है, तुम गुजरात से हो। मुझे तो पाकिस्तानी लग रहे थे। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। साम्या समझ गया कि वो उससे दोस्ती करने नहीं, उसकी खिल्ली उड़ाने आया था। लेकिन साम्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मुस्कुराने लगा। अंश, बुरा तो नहीं लगा? वैसे बुरा क्यों लगेगा? जो हो सो हो। टेररिस्ट। आजकल तुम लोगों का आतंक बढ़ रहा है, कब सुधरोगे तुम लोग? साम्या। आशु, लगता है हम दोनों की अच्छी जमेगी। अंश। लो, कर दी आतंकी वाली बात। मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। साम्या। चलो छोड़ो ये नौटंकी। पहले दिन ही दुश्मनी कर लोगे? तुम्हारी मर्जी, तुम दोस्ती करना चाहो या दुश्मनी, में दोनों ही अच्छे से निभाऊंगा। अंश। अकड़ तो है तुम में, तुम्हारे साथ आएगा तो मजा। देखते हैं आगे क्या होता है। साम्या। जल्दी डिसाइड करना। एक लड़की उन लोगों के पास आकर, एमी, आशु, क्या यार तुम भी पहले ही दिन? अरे अब हम छोटे नहीं हैं, ये सब लड़ाई झगड़े करना बंद करो। साम्या से, सॉरी। हाय, आई एम एमी। साम्या से हैंड शेक करती है। अंश एमी को गुस्से की नजर से देखता है। साम्या और साम्या। मिलकर अच्छा लगा। अंश। एमी। एमी, आशु, तुम भी हाथ मिलाओ। अंश। नो वे। एमी, आशु। अंश। फाइन डॉट। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर, लेकिन दोस्ती की उम्मीद मत रखना। अंश साम्या से हाथ मिलाकर अपनी जगह पर चला जाता है। एमी, कैन आई सिट हियर? साम्या। श्योर। एमी। साम्या, अपने बारे में बताओ कुछ। ऐसे ही नए दोस्तों के साथ मुलाकात होती है और पूरा दिन गुजर जाता है। साम्या घर आता है। उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। उसके घर उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन और साम्या, 3 ही लोग रहते हैं। उसके पापा हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर है। इसी साल में इंडिया पर 2 आतंकी हमले हो चुके थे। इस वजह से पूरे साल में साम्या अपने पापा से एक भी बार मिल नहीं पाया। बस सिर्फ फोन पर बात करके उसे संतुष्ट होना पड़ता था। स्कूल में साम्या की मुलाकात एक और लड़की आन्या से हुई थी। साम्या को आन्या को देखते ही कुछ होने लगा था। साम्या के दिमाग में आन्या का चेहरा बस गया था। आन्या भी गुलमार्ग की रहने वाली थी। आन्या की फैमिली में आन्या, उसके मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन है। आन्या अपनी लाइफ में बहुत खुश है।
उसकी फैमिली मिडिल क्लास होने के बावजूद उसके मम्मी पापा ने कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसका बड़ा भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए दिल्ली चला गया था। आन्या को भी सामे से मिलकर उसे भी लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स आ ही गई थी। दूसरी ओर अंश भी अपनी लाइफ से इतना खुश तो नहीं था, लेकिन हमेशा वो खुश रहने की पूरी कोशिश करता था। उसे हर चीज में अव्वल रहना पसंद है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई खेल हो या कोई प्रतियोगिता। उसके कोई भाई बहन नहीं थे। अपने बूढ़े माँ बाप का लाडला था। हाँ, वो उनकी अपनी संतान नहीं थी। अंश गोद लिया हुआ था, वो बात अंश को भी पता थी। उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे कि शायद उसके असली माँ बाप भी उसे इतना प्यार ना करते। बॉक्सिंग का शौकीन, जिम में तो उसकी जान बसती थी। जितना वो गुस्सैल और शरारती दिखता है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमी थी। एमी अंश को बचपन से जानती थी। एमी शांति प्रिय व्यक्ति थी। उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। एमी अंश की पड़ोसी थी। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ ही घर आते। एमी हमेशा अंश का ख्याल रखती और अंश हमेशा उसका ख्याल रखता। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन एमी को भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था सामे से। वो जब से सामे से मिली है, तब से उसके बारे में सोच रही थी। इन तीनों के अलावा सामे ने 2 और दोस्त बनाए थे, अर्थ और सारा। दोनों ही पहले से लवर्स थे। जहां जाओ वहां दोनों साथ में ही दिखते थे। उनकी रिलेशनशिप के बारे में सबको पता था। अर्थ और सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेम खेलने में माहिर थे और उनकी पहली मुलाकात ऑनलाइन गेम्स में ही हुई थी। दोनों ही स्कूल के बाद गेम्स और सॉफ्टवेयर पर काम करते रहते थे। हाल ही में इंडिया पर 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके थे। इसका एक कारण हो सकता है, अब इंडिया दुनिया की दूसरे नंबर की महासत्ता वाला देश बन चुका था। पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ भी संबंध बिगड़ चुके थे। आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। सोशल मीडिया पर काफी जंग छिड़ चुकी थी। जंग का पूरा माहौल बना हुआ था, पर दोनों देश अपने इकोनॉमी को ध्यान में रखकर जंग छेड़ना नहीं चाहते थे। इस आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान भले ही जिम्मेदार नहीं था, लेकिन आतंकवादी के कैंप तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान के जंगलों के बीच अंडरग्राउंड में थे। इंडिया को उनकी सीक्रेट एजेंसियों से पता चला था कि कोई बड़े हमले की आशंका है। सिक्योरिटी हर जगह हाई कर दी गई थी। कश्मीर में 1 महीने तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हमले की बात को अब 6 महीने हो गए थे। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कालांतरा पाइन हाई स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है, जो 3 हिस्सों में सी आकार में बनी हुई है। हर हिस्से में 21 रूम है। हर क्लासरूम डिजिटल टेक्नोलॉजी से सजा था। बड़ी बड़ी डिस्प्ले, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे। स्कूल में एक बड़ा प्लेग्राउंड है, इंडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल स्टेडियम और फुटबॉल का मैदान भी है। स्कूल में तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्कूल में हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट की एंट्री उनका स्कैन होने के बाद होती थी। क्लास में बच्चों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होती थी। स्कूल में एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा की फोटोज, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल और मेन डोर के साथ बाकी के एंट्री के डोर एक्सेस होते थे। वहां से बच्चों की अटेंडेंस का मंथली रिपोर्ट भी निकलता था। सामे का स्कूल में दूसरा दिन। अंश से फिर से तकरार हुई। एमी ने अंश को रोका और उससे वादा करवाया कि फिर से वो सामे के साथ या किसी और के साथ झगड़ा नहीं करेगा। थोड़े दिन बीत गए। उन 6 लोगों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। अंश और सामे एमी की वजह से दोस्त बने हुए थे। सब लोग साथ में स्कूल आते, साथ में घूमते, साथ में खेलते। ब्रेक टाइम या फ्री टाइम में ज्यादातर सब इंडोर स्टेडियम में खेलते रहते। धीरे धीरे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, मानो एक दूसरे के बिना वो एक दिन भी स्कूल में नहीं रह सकते थे।
अंश स्कूल में शरारत करता और सब हंसते। अंश हर वक्त सबको हंसता रहता। अंश बास्केटबॉल खेलने में अच्छा था। एक दिन उनकी मैच में लड़ाई हो गई। अंश को बचाने के चक्कर में साम्य और अर्थ भी पीट गए। उन लोगों ने भी सामने वाले लोगों को काफी पिटा। सबकी कंप्लेन हुई। सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। उस दिन स्कूल के बाद शाम को वो सब एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए। साम्य को आन्या पट्टी बांध रही है। अंश को एमी और अर्थ को सारा चोट और कपड़े साफ कर रही है। एमी, आशु, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने वादा भी किया था। लायर। अंश, मेरी गलती नहीं थी, शुरुआत उन लोगों ने की थी। सारा अर्थ से, बेबी, दर्द हो रहा है। कितनी चोट लगी है? किसने बोला था तुम्हें लड़ने के लिए? सबसे ज्यादा तुम ही पिटे हो। अर्थ, सारा, बंद करो। क्या यार तुम भी बेइज्जती करवा रही हो? सारा, सॉरी बेबी। तुम ब्रेव हो, अपने दोस्त के लिए लड़ाई में कूद गए, भले ही तुमने ज्यादा मार खाई। अर्थ सारा को गुस्से से देखता है। आन्या, तुम लोग भी अजीब हो। वैसे तो यहाँ एक दूसरे से झगड़ते रहते हो और लड़ाई के वक्त एक हो जाते हो। साम्या, यही तो दोस्ती है। अंश साम्य से, तुमको किसी ने नहीं बोला था आने के लिए? अकेला उन सब को संभाल लेता। साम्या, हाँ, पता है कौन किसको संभालता। अगर मैं और अर्थ ना होते तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देते वो लोग। जिसे देखो उसके साथ लड़ाई करता रहता है। एमी, समझाओ इसको। एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तो अब तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। तुम लोगों को जो करना है वो करो। स्कूल शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और लड़ाई शुरू। अंश, सॉरी एमी, अब ऐसा नहीं होगा। एमी, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। प्रॉमिस किया था ना तुमने डॉट। तो फिर क्यों प्रॉमिस तोड़ा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? अंश को वो लड़का बूढ़े बूढ़ी का बेटा कह रहा था। वो लड़का उसके माता पिता के बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, वो याद आता है। कुछ नहीं, छोड़ो। साम्य एमी से, एमी छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। शायद गलती उन्हीं लोगों की होगी। अंश, एमी, आखिरी बार माफ कर दो। साम्य, एमी को सिर हिला कर हाँ का इशारा करता है। एमी, अगली बार ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अंश, प्रॉमिस। एमी, फिर से प्रॉमिस। अजीब तरीके से उसे देखती है। अर्थ, वैसे हुआ क्या था? हम लोगों की लड़ाई क्यों हुई थी? कुछ पता ही नहीं है। खामखा उन लोगों को पीट दिया। सारा की हंसी छूट जाती है। उसके बाद सब लोग हंसने लगे। आन्या, क्यूट लवर्स। सारा, तुम गेम में ही हीरो हो, रियल लाइफ में नहीं। पर मुझे रियल लाइफ वाला अर्थ पसंद है। आई लव यू। साम्या, तुम लोग पूरा दिन गेम की ही बातें लेकर बैठ जाते हो। जरा हमें भी तो बताओ, कौन सी गेम्स खेलते हो तुम लोग? सारा, जी वर्ल्ड की नंबर 1 गेम। साम्या, जी वर्ल्ड, इसके बारे में सुना है मैंने। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इसी गेम की बात करते हैं। गूगल की खुद की बनाई हुई गेम। सारा, हाँ, और इस गेम की खास बात है इसकी सिक्योरिटी। उस गेम को हैक करना इम्पॉसिबल है। तभी तो 1 साल से नंबर 1 पर ट्रेंडिंग चल रही है। एमी, मुझे भी गेम्स खेलना पसंद है। आशु, तुम्हें? अंश, मैं तो ये फालतू गेम्स नहीं खेलता। अर्थ, एक और गेम है, डार्क सोल्स, अब तक की सबसे हार्ड गेम। इसके बारे में काफी बुरी अफवाहें फैली हुई है। उसकी बात भी नहीं की जा सकती। साम्या, डार्क सोल्स, इसके बारे में भी मैंने सुना है। ये गेम क्लियर करने पर आपको यही गेमिंग कंपनी जॉब ऑफर करती है।
अर्थ, हाँ, पर ये गेम खेलना इतना आसान नहीं है। अब तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 से 150 जितने लोग ही इस गेम को क्लियर कर पाए हैं। साम्या, तुमने खेली है ये गेम? अर्थ, नहीं, पूरी दुनिया में ये गेम बैन है। उसके मिशंस बहुत ही बुरे हैं। साम्या, कैसे मिशंस? अर्थ, बहुत बुरे, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के कत्ल करना। मैंने कहीं पर पढ़ा था ये गेम खेलने वाला इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है, पूरा निर्दयी। इस गेम के उस व्यक्ति पर इतनी बुरी मानसिक असर होती है कि पूछो मत। साम्या, ऐसी गेम भला कौन खेलेगा? तभी ये गेम पूरे वर्ल्ड में बैन है। पर जो लोगों ने गेम क्लियर करी उनका क्या? अर्थ, वो लोग का कुछ पता नहीं। ये सब लोग डार्क वेबसाइट यूजर्स थे। अब तक एक ही बार उनके नाम पब्लिश हुए थे। एमी, गुस्से से तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। कितनी घटिया बातें लेकर बैठ गए हो। साम्या, सॉरी। अर्थ, सॉरी एमू। सारा, बेबी, तुमने तो पूरा मूड बिगाड़ दिया। अब तो जी वर्ल्ड खेलने का भी मन नहीं करेगा। अर्थ, सॉरी। अंश, अब चलो घर चले। एमी, हाँ चलो, अब कल मिलेंगे। साम्या, हम। सारा अर्थ से, चले बेबी। अर्थ, ओह नो, पापा को क्या कहूंगा मैं? पापा मुझको मार ही डालेंगे। एक तो स्कूल में मार खाओ, ऊपर से घर पर भी डंडा लेकर खड़े होंगे। मुझे कोई बचाओ प्लीज, मुझे घर नहीं जाना। सारा अर्थ से, बेबी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं? अगर हाथ पैर सलामत रहे तो मुझे कॉल कर देना। अर्थ, तुम्हें मजाक मस्ती सूझ रहा है। आन्या साम्या से, साम्या, तुम्हें तो पैर पर भी काफी चोट लगी है, अपने घर तक जा पाओगे? साम्या, हाँ लगता तो है। आन्या, तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे हो। एमी, साम्या, इतनी ज्यादा चोट लगी है क्या? अगर ऐसा है तो हम घर छोड़ने आते हैं। ऐसा करते हैं, सारा अर्थ तुम लोग जाओ और मैं, आन्या और अंश साम्या को घर छोड़कर हम वहां से घर चले जाएंगे। अंश, तुम लोग जाओ, मैं तो चला घर। बाय। एमी, आशु, रुको, साम्या की हेल्प करो। अंश, उसे किसने कहा था लड़ने के लिए? बड़ा हीरो बनने चला था। ज्यादा। मैं तो चला। अंश दौड़कर आगे चला जाता है। सारा, ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं, बाय, कल मिलने। अर्थ से, चलो बेबी। अर्थ, बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। अर्थ और सारा चले जाते हैं। आन्या, एमी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ अंश के साथ, मैं और साम्या आते हैं पीछे। एमी, ना, ही इज ओके, चलो हम तीनों भी चलते हैं। आन्या साम्या के हाथ पकड़ती है। एमी साम्या का हाथ अपने कंधे पर रखती है और तीनों चलते हैं। साम्या के घर पर पहुंचने के बाद साम्या की छोटी बहन दौड़ कर आती है। साम्या की बहन, मम्मी, भैया आ गए। एमी, अरे छुटकी, तुम स्कूल से आ गई। साम्या की बहन मुंह फुलाकर, मेरा नाम जिमी है। एमी, सॉरी। जिमी, इट्स ओके दीदी। आन्या, अब हम चलते हैं, बाय, कल मिलेंगे। एमी, हाँ, बाय साम्या। साम्या, अरे ऐसे कैसे? अंदर तो चलो, मेरी मॉम बहुत ही अच्छी कॉफी बनाती है, कॉफी पी कर जाओ। एमी, फिर कभी, फिलहाल हमें देर हो रही है। आन्या, हाँ, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, बाय। आन्या और एमी चले जाते हैं। साम्या उन दोनों को देर तक देखता रहता है। जिमी, भैया, आपने तो इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड्स भी बना ली। साम्या,
ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो अंदर। जिमी, अरे भैया, आपको चोट कैसे लगी? साम्य, कुछ खास बात नहीं है, बाद में बताऊंगा। दोनों घर में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। डिनर करते वक्त साम्या, जिमी और उसकी मॉम न्यूज देखते हैं। खबर दिल्ली से आती है, हर कोई हमारी उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अब भारत दूसरा सुपर पावर देश है। पीएम ने अविश्वसनीय और जोशीला भाषण दिया। एक और खबर आती है कि स्वतंत्रता दिवस निकट आता है और आतंकवादी हमले की संभावना है। सभी सैन्य बल अत्यधिक सतर्क। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमारे बदले के कारण सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। हम आतंकवादी समूहों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम भारत के अधिनियम से बहुत निराश हैं। उन्होंने सीमा पार की और संयुक्त राष्ट्र के नियम को तोड़ दिया। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान सरकार का बयान। चीन ने इसे पहले आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की शुरुआत की। अमेरिका की नई टर्मिनेटर मिसाइल विश्व रिकॉर्ड तोड़ती है और दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बन जाती है, जो लगभग 10 किलोमीटर एच की 10 मैक की गति तक पहुंच जाती है। भारत मैक 9 से थोड़ा पीछे। अब एक नजर खेल। जिमी चैनल चेंज कर देती है। साम्य अपना डिनर खत्म करके अपने रूम में चला जाता है।